हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। यहाँ पे आपको मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कैसे वर्क होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, पैसे कमाने के क्या तरीके हैं, इन सब को जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं। तो शेयर क्या चीज़ है ये पहले जान लेते हैं। शेयर मतलब हिस्सा। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो किसी भी कंपनी का आप हिस्सा खरीदते हो, आप उसके हिस्सेदार हो, उसके शेयर होल्डर्स हो जाते हो। तो जब भी वो कंपनी जैसे भी परफॉर्म करती है, प्रॉफिट या लॉस करती है, तो वो आपके शेयर पे रिफ्लेक्ट होता है, शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। जब भी कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो आपकी शेयर प्राइस बढ़ती है और मुनाफा आपको भी डिवाइड किया जाता है, आपको भी शेयर किया जाता है, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर्स हैं। डिविडेंड के तौर पे इसको शेयर किया जाता है, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो ऐसी सारी कई जानकारियाँ थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो हमने जान लिया शेयर क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। एन एस सी बी एस सी। एन एस सी बी एस सी बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हाल ही में आया है, फिलहाल में कई साल पहले। और इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और बहुत पॉपुलर हो गया है एन एस सी बी एस सी के रिलेटिव। तो यूजुअली बाकी कंट्रीज़ में तो एक एक्सचेंज होता है। इंडिया, कई कंट्रीज़ है जहाँ पे दो एक्सचेंजेस भी है, पर इंडिया उसमें से एक है जहाँ पे दो एक्सचेंजेस हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो एक्सचेंजेस मतलब सिर्फ दुकान है जहाँ पे आप खरीदना या बेचना शेयर्स का आप कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो शेयर्स को। और कई और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। तो ये एक्सचेंजेस के बारे में हुआ। कई तरीके हैं मार्केट से पैसा कमाने के, कुछ तरीके मैंने यहाँ पे लिखे भी है। इक्विटी, जैसे इक्विटी क्या है? जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए, 4-5 साल, 2 साल, 3 साल, या उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे होल्ड करते हो, तो उसे इक्विटी कहते हैं, होल्डिंग कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, उसका डिविडेंड अर्न कर सकते हो। कंपनी की प्राइस वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उस पर आप पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंडर। इंट्राडे क्या है? इंट्राडे जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इंट्राडे इन वन डे होता है। इन अ डे मतलब आप जो भी करोगे, आप जो भी कर शेयर मार्केट में बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसे एक दिन में पूरा ख़त्म करना चाहिए आपको। उसको शेयर बाय करा तो एक ही दिन में उसको आपको सेल करना पड़ेगा। ये होता है इंट्राडे के अंदर, एक ही दिन में आपको, यही रूल है उसका, यही कंपल्शन है कि एक दिन के अंदर उसको करना पड़ेगा। तो ये होता है इंट्राडे। तो नेक्स्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो कि ऑब्वियसली एक दो लाइन में, 2 मिनट में या एक सेशन में तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन होता क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब बेसिकली फ्यूचर में ट्रेड करना है और आपके पास ऑप्शन है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो, आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए इसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहा जाता है। डेरिवेटिव्स भी कहते हैं इसको ऑब्वियसली। और कमोडिटीज़ है। अभी कमोडिटीज़ में जैसे कि शेयर हुआ, शेयर डीमैट है, डीमटीरियलाइज्ड है। तो जो भी मटेरियल चीज़ें हैं इस वो कमोडिटीज़ के अंडर आती है। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, ऐसी कई सारी चीज़ें कमोडिटीज़ के अंडर आती है। तो इसके प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हो, इस पे पैसा कमा सकते हो। तो ये हुआ कमोडिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करना मार्केट में। अगला चीज़ है फॉरेन करेंसी। हमारा इंडियन रुपी है आईएनआर, वैसे ही डॉलर है, यूएसडी है, जीबीपी है, पाउंड है। तो इसको आप, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है या गिर रहा है, इससे आप ट्रेड कर सकते हो, इससे पैसा कमा सकते हो। करेंसी में पेयर्स लगते हैं क्योंकि आपको रिलेट करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग। यूएस डॉलर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी दो कंट्रीज़ के करेंसीज आप करेंसी पेयर के लिए चूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार इसमें पैसा कमाया जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आपके सामने वो है क्या?
तो ये आपने कई बार टीवी पे यहाँ वहाँ कहीं पे भी सुना होगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं क्या? तो जानते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनीज, टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज को मिला के कलेक्ट करके बनाया जाता है निफ्टी 50। ये इंडिया की सारी टॉप 50 कंपनीज होती है जो इस वक्त बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है। ऑब्वियसली ये चेंज भी हो सकता है, अगर परफॉर्म कोई कंपनी नहीं कर रही है तो इसको हटा के कोई दूसरी कंपनी भी उसमें इंक्लूड की जा सकती है। वो चेंजेस आप भी जान सकते हो, मतलब वो उसका न्यूज़ मिल जाता है आपको। लेकिन ये टॉप 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है, आप ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी पॉपुलर क्यों है इतना, ये सब जान लेते हैं। बैंक निफ्टी बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ सब बैंक्स को मिला के, सब बैंक्स को मिलाया जाता है बैंक निफ्टी। तो ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है। ऐसे कई सेक्टर है और ऐसे कई इंडेक्स भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंडेक्सेस हैं। निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी मेटल हुआ, निफ्टी आईटी हुआ। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर है तो ये बैंक का इंडेक्स है। निफ्टी मेटल मेटल सेक्टर है तो ये मेटल वाला इंडेक्स है। तो इंडेक्स में यूजुअली आप लोग ट्रेड कर सकते हो, आप लोग इसका शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो इसका भी थोड़ा सा डिटेल हर एक चीज़ में जब हम जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आता जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन अब अभी तक के लिए ये जान लीजिए कि ये कलेक्टिव होता है। तो जो भी सारी कंपनीज को कलेक्ट करके बनाया जाता है वो इंडेक्स होता है। टॉप निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है। मेटल निफ्टी सिर्फ मेटल सेक्टर का। ऐसे कई सारे इंडेक्स है और भी है। आईटी हुआ, एफएमसीजी जैसे फूड का है, फार्मा का है, जो भी बहुत सारे सेक्टर्स है इसमें। बैंक निफ्टी पॉपुलर क्यों है, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है इसलिए बैंक निफ्टी इतना पॉपुलर है। बाकी सारे इंडेक्स में, कई इंडेक्स में तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। बैंक निफ्टी थोड़े लिमिटेड इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सेंसेक्स मार्केट को बोला जाता है। सेंसेक्स आपने बहुत जगह पे सुना होगा। तो ये बस मार्केट का है, आप बस ये बेसिक जान लीजिए जिससे आप पैसा कमा सकते हो। मैं आपको उतना ही बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। तो आगे इसके आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे हर एक चीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ इस पे बने रहिएगा। थैंक यू।